बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईरान में इस वक्त जो एहतजाज की लहर उठी है वो 2019 के बाद अब तक की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लहर है और उसमें पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज की लहर आपको उठती हुई नज़र आ रही है। एक तो ईरान में एहतजाज हो रहा है बड़े पैमाने पर, व्हाट्सएप बंद, ट्विटर बंद, यानी हर तरह से इंटरनेट उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि वहाँ पर एक लड़की 22 साल लड़की महसा अमीनी उसको मार दिया गया है। ये बेसिकली कुर्दिश वुमेन थी, ईरानियन कुर्दिश। तेहरान में इस 22 साल लड़की के साथ जो हुआ उसके बाद पूरी दुनिया में एक अजीबो गरीब लहर उठी है। ईरान समेत पूरी दुनिया में खवातीन कई जगह पर बरहना है, उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए हैं, कपड़े उतार कर वो एहतजाज कर रही हैं। ये आज से पहले ईरान के हवाले से ऐसा एहतजाज ना कभी किसी ने देखा क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पर सख्त पाबंदी है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पूरी दुनिया में खवातीन, ख़ास तौर पर ईरानियन जो कि पूरी दुनिया में रहते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड और ईरान में भी, वो अपने बाल काट रही हैं। वो कैंची पकड़ती हैं और जितने उनके लंबे बाल होते हैं वो एहतजाज के तौर पर उन्होंने अपने सारे बाल काटना शुरू कर दिए। ये लहर इतनी खतरनाक उठी है कि दुनिया भर से खवातीन जिनके इतने खूबसूरत बाल, उन्होंने बाल काट कर वीडियोज अपलोड करना शुरू की हैं और ये एहतजाज ईरान के अंदर भी फैल गया। वहाँ पर भी खवातीन ने एक काम शुरू किया है। वहाँ के लीडर, सुप्रीम लीडर अली खामनाई, उन्होंने ओपनली कहा है पुलिस को कि क्रैक डाउन करो, जो आए उसको नहीं छोड़ना। अब इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, ये जो 22 साला लड़की है ये असल में तेहरान आई अपने भाई से मिलने के लिए। इसने वहाँ पर हिजाब नहीं लिया होता। आप जानते हैं कि ईरान के अंदर 1979 के बाद हिजाब लेना लाजिम है, आप उसके बगैर बाहर नहीं निकल सकते। तो इसने हिजाब नहीं लिया, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार करने के बाद अचानक खबर आई कि इसकी मौत हो गई है। जब खबर ये पता चली तो पुलिस वालों ने कहा कि जी उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी एक वीडियो भी जारी कर दी। लेकिन जो असल कहानी सामने आई उसके बाद एहतजाज की लहर पूरे मुल्क समेत दुनिया भर में फैल गई है और स्टिल अभी तक हो रहा है। उसमें कहा गया है कि पुलिस ने इसको मारा था, इसके सर पर चोटें आई, वो गिर गई और उसके बाद 2 दिन कोमा में रहने के बाद उसकी मौत होगी और वजह ये थी कि उसने हिजाब नहीं लिया। अब ये जो लहर उठी है ये इतनी खतरनाक लहर उठी है, इतनी खतरनाक लहर उठी है कि ईरान में इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज बहुत कम देखने को मिला है और लोग बिला खौफ अब एहतजाज करें। अब ईरान ने कहा है कि इसके पीछे है वेस्ट, मगरिब है। अब वो कह रहे हैं कि जी पुतिन ने यहाँ पर ईरान का दौरा किया था और ईरान के दौरा करने के बाद चूंकि वो ईरान से ड्रोन्स ले रहा है, अब हम उनकी तरफ जा रहे हैं, तो गालिबन उनका इशारा उसी जानिब था कि हम रूस की तरफ गए हैं। तो रूस ने असल में ये काम शुरू किया है और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर खवातीन ने अब इसको बैक किया, एनजीओ ने इसको बैक किया है। तो लिहाजा ये एहतजाज अब फ्यूल पकड़ चुका है। यानी वो इसी तर्ज की बात कर रहे हैं कि जी जो इमरान खान के साथ हुआ था वो रूस की तरफ गए, वही सूरत हाल पेश आई। अब ये जो मामला है वो यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। ईरान ये कह रहा है कि इसके पीछे वेस्ट है और फॉरेन ताकतें हैं, वो ये सारा काम कर रहे हैं और इसीलिए अब एहतजाज हो रहा है। लेकिन लोकल्स वहां पर कह रहे हैं कि आप इस बात को तब तस्लीम ठीक करें जब ये पहले दिन से होता, जब एक लड़की 22 साल उसने हिजाब नहीं लिया, आपने उसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके आपने उसको मारा, आप उसको एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे और उसके बाद ये सूरत हाल पेश आई। अब पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एहतजाज ईरान के कंट्रोल से बाहर हो रहा है। देखिए, होता यूँ है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर जब चाहे हुकूमत करे कुछ करे तो फौरन ताकतें तो हमेशा ही काम करती। जिस तरह आप जानते हैं अरब के अंदर जो अरब स्प्रिंग था वो कितनी बड़ी साजिश थी और कितनी बड़ी तबाही थी और उसके बाद क्या तबाही हुई। सऊदी अरब ने और यूएई ने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया, तो चीज़ों को उन्होंने मैनेज किया। अब इस सूरत हाल के अंदर जो मामला है ईरान का वो इतना ख़राब और इतना परेशान कुन है कि ईरान के अंदर एहतजाज की जो लहर उठी है उसने इतनी ख़तरनाक लेवल पर चीज़ों को अपनी लपेट में ले लिया है। अब इस सूरत हाल में वहाँ के लीडरान कह रहे हैं कि चीज़ें हमारी कैपेसिटी से बाहर हो रही हैं क्योंकि पुलिस के हवाले से कुछ एहतजाज ऐसा सामने देखने को आया है कि लोगों के दिलों से खौफ ख़त्म हो गया है ईरान के हवाले से। तो लिहाजा अब वो ऐसी किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। देखिए, ईरान का जहाँ तक मामला है, अब पूरी दुनिया में आप एक चीज़ देखेंगे कि लोग चाहे वो एक्सट्रीम रवैये या इंतहा पसंदी या कोई भी ऐसी चीज़ है
उससे वो अब तंग आना शुरू हो गए। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ के लोगों की लाइफ पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो पूरी दुनिया में जाते हैं नौकरियां करने, जॉब्स करने। आप जानते हैं उनके पासपोर्ट की वैल्यू कितनी कम है। इवन के पाकिस्तान जैसा मुल्क हमारे साथ ईरान लगता है, लेकिन हम वहाँ से नहीं खरीद सकते, तेल नहीं ले सकते, गैस नहीं ले सकते, क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा हम पर पाबंदियां लगा दो। अमेरिका का डर है। जिस तरह चाइना उनसे ले रहा है, अब रूस उनसे ड्रोन्स ले रहा है, इंडिया उनसे तेल ले रहा है, लेकिन हम नहीं ले सकते क्योंकि हम माई बाप अमेरिका की वजह से काम नहीं करते। अब ईरान के अंदर मामला ये हो रहा है कि वहां पर सिंगर से लेकर तमाम के तमाम लोग इस वक्त इस एहतजाज में शामिल हो गए। उनको ये लगता है कि ये मोमेंट्स आ गए हैं कि जहां पर हम किसी ना किसी तरह, वो पूरी दुनिया में जो उनके सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं जी आज़ादी लेनी है, हमने आज़ादी लेनी है, हम इस इंतहा पसंदी से तंग आ गए हैं, हमने ये काम नहीं करना, ना तो हमें फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलती है, और इसी चक्कर के अंदर हम पर पाबंदियां बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं कि ना हम आगे जा सकते हैं ना हम पीछे जा सकते हैं, और पूरी दुनिया में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, स्किल नहीं है, और हर जगह से हमें धुतकारा जाता है। अब ईरान ये कह रहा है कि एहतजाज की जो लहर शुरू हुई है, ये एशिया के अंदर वही लहर है कि हुकूमतें गिराई जा रही हैं, हुकूमतों के खिलाफ जा रहा है, और ये मामला बढ़ते बढ़ते बड़े अगले लेवल तक वो कह रहे हैं जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि ये पूरे खित्ते को लपेट में ले लेगा। अब उन्होंने नाम नहीं लिया कि यह पाकिस्तान है या फलाना, वो कह रहे हैं कि जी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर ये जो रिजीम चेंज वाला मामला है ये शुरू हो चुका है। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर भी आपने ये चीज़ें सुनी होगी जो इमरान खान के हवाले से कही जाती हैं, जो रिजीम चेंज या फलाना या ये है। इस पूरे खेल के अंदर आप खित्ते में देखिए श्रीलंका के हालात भी आपके सामने हैं। वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से कोई ना कोई एक वाकया होता है, चाहे वो नेचुरल तरीके से एक वाकया हो, उसके पीछे भी ताकतें आ जाती हैं। तो कोई ना कोई एक वाकया होता है या कोई वाकया ऐसा होता है जो जानबूझकर करवाया जाता है। मिसाल के तौर पर अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पुलिस के अंदर ऐसे लोग थे जो बाहर काम कर रहे थे, उन्होंने जानबूझकर पकड़ा, कोई एक वाकया क्रिएट किया, और वो हादसा नहीं था वो हो गया, और उसके बाद ये एहतजाज अब पूरी दुनिया के अंदर फैलना शुरू हो गया है। ईरान पहले ही पाबंदियों की जद में था, उस पर मजीद पाबंदियां लगी। जब पाबंदियां लगती हैं तो लोगों का रोजगार खराब होता है, वहां पर हालात खराब होते हैं। उन्होंने कोशिश तो की है कि वहां पर पेट्रोल की कीमत को बहुत ही कम रखा हुआ है, यानी इतना कम रखा हुआ है कि आपको अंदाजा नहीं है इस बात का। इस लिहाज से तो ईरान को फैसिलिटी है, लेकिन बाकी सारे मामलात के अंदर ईरान पर पाबंदियां जो लगी हैं वो बड़ी खतरनाक है। सो वहाँ पर अब थ्योरी रिजेक्ट की जा रही है कि वो जो 1979 का मामला था या कोई आप जिसको कह लें इनकलाब था, वो कह रहे हैं जी अब हमें ये काबिल कबूल नहीं है। हमें जब यहाँ पर सूरत हाल होती है इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, कभी कुछ। देखिए हालिया ऐसी चीज़ें तो पाकिस्तान में भी देखने को मिली है। आपने देखा इमरान खान तकरीर कर रहे थे तो यूट्यूब डाउन कर दी जाती थी। ये असल में जो चीज़ें हैं ये पूरी दुनिया के अंदर जो मामला ख़राब हो रहे हैं उसके हवाले से नई चीज़ें इनको समझ आई हैं कि जब ये काम करना है तो आप इंटरनेट बंद कर दें या कोई चीज़ बंद कर दें। तो लिहाजा वहाँ पर ख़वातीन अपने बाल काट रही हैं और उनको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि उनके बाल किस डायरेक्शन में कट रहे हैं, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्होंने एहतजाज का एक नया रंग देना है जो कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।